ये जिम तुम कितने दिन से जा रहे करीब 6 महीने हो गए हैं डैडी। हो और कितना फीस है तुम्हारे जिम का? वो महीने का करीब 1500 रुपये है डैडी। कल से तुम्हारा जिम जाना बंद। हालत देखो तुम्हारी, पेट अभी भी वैसे ही बाहर निकला हुआ है और ना डोले बढ़ रहे हैं ना पेट अंदर जा रहा है। इससे अच्छा जो 1500 रुपये तुम जिम पे डाल रहे हो वो छोड़ो, सुबह जॉगिंग करो, कपालभाति करो और चने खाओ। एक महीने में तुम्हारा 6 किलो 10 किलो तो ऐसे ही लूज हो जाएगा। पैसे बर्बाद मत करो, मेरे पेड़ पे नहीं उगते पैसे। ब्रो, ये देख, बढ़ गया ना बाइसेप मेरा। हाँ, मतलब थोड़ा चेंज तो दिख रहा है नहीं? हाँ हाँ ब्रो, बहुत डिफरेंट है पहले से। चेंज तो नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कितने कितने टाइम से जिम जा रहा है तू? 6 महीने, अच्छा, 6 महीने, ओके। नहीं, टाइम तो लगता ही है ना। जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, ये सब हैं, इनको तो थोड़ा टाइम लगा था। मतलब तेरे को 1-2 साल लगेंगे, लेकिन तू तू कंटिन्यू रखा, छोड़ मत तू, ठीक है? चेंज तो नजर आ रहा है ब्रो, हाँ, पक्का बहुत चेंज। साले 6 महीने से जिम जा रहा है और जानता तू वही है। उससे अच्छा जिम जाने के बदले में तू मेरे साथ बियर पीने आ जाता, उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट में तो होता ना ब्रो। अच्छा, एक काम कर, मैं मेरे एक अन्ना को जानता हूँ, मेरे एक भाई है, मेरे दोस्त है, मस्त बॉडी बिल्डी है, हाँ। वो मतलब थोड़ा इंजेक्शन इंजेक्शन स्ट्रोक के कर देते हैं। 1500 रुपये 2000 में काम हो जाएगा, बॉडी बन जाएगी। यार कुछ हो नहीं रहा तो जाके क्या है, ब्रूसली का चूसली लग रहा है तू। कुछ ऐसे ही रेस्पॉन्सेस सुनने को मिलते हैं जब आप जिम बहुत टाइम से जाते हैं और आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आता, चाहे वो रेस्पॉन्स आपका हो या आपके आसपास के लोगों का। आपको एक बात ध्यान में जरूर रखनी है कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हो आपके फिटनेस के लिए, दैट शुड बी रियलिस्टिक और दैट शुड बी अचीवेबल अकॉर्डिंग टू योर करंट सर्कमस्टांसेस। अगर आपके डेली लिविंग में, आपके डेली लाइफ में जिस तरीके का आपका खाना आपके फैमिली में चलता है, जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, जैसे आप अपना डेली लाइफ स्पेंड करते हो, उसको लिटिल बाय लिटिल चेंजेस ना करते हुए अगर आप ड्रास्टिक चेंजेस करने लग जाएं और एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखें जैसे 6 महीने में मैं आर्नल्ड बन के दिखाऊंगा, तो ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं। नंबर 1 चीज यहाँ पे निकल के आती है आपके सर्कमस्टांसेस। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे आपके हालात हैं आपके आसपास, जैसे आपका फूड इंटेक आपके घर में चलता है, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, आप उसी तरीके से आपकी बॉडी लास्ट 20-30 ईयर्स से सरवाइव करती आई है और इसीलिए वो इस तरीके के अपीयरेंस में आ रही है। बेसिक चीजें, जैसे आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कोई डाइट, अगर आप आपका प्रोटीन जो है आपकी प्रोटीन इंटेक के अकॉर्डिंग, अगर आप आपके घर के लिए भी कुछ प्रोटीन रिच फूड के बारे में घर में एजुकेट कर पाएं और अपने घर के डाइट में चीजें इनकॉर्पोरेट कर पाएं, तो दैट विल बी अ इजी हैक। सेकेंड वाला है एक्सपेक्टेशन, जो मेरा सबसे फेवरेट है। मेरी फेस पे आप स्माइल देख ही सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला जो कहानी है हम सब के दिमाग में, वो मोस्टली गलत है। जब भी मैं किसी को पूछता हूँ कि आपको कैसी फिजिक चाहिए, आप कैसी फिजिक अपने बारे में अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, दे गिव मी अ पिक्चर ऑफ विद्युत जामवाल, दे गिव मी अ पिक्चर ऑफ सलमान खान, दे गिव मी अ पिक्चर ऑफ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। लेकिन आपको अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि आपको उनकी तरह दिखने के लिए क्या आप उनकी तरह टाइम स्पेंड कर सकते हैं? जिस तरीके का वो हार्डवर्क कर रहे हैं अपने फिटनेस के लिए या अपने मूवी के लिए, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप उतना टाइम स्पेंड करें उनकी तरह दिखने के लिए? इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को एक ऐसे सेलिब्रिटी से कंपेयर करिए अपनी फिजिक को, और उनकी फिजिक से अपने आप को आइडेंटिफाई करिए जो आपके बॉडी टाइप को सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी, मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज प्रीटी मच लीन, राइट?
And I cannot compare myself to Salman Khan in the next 6 months. I cannot compare myself to somebody like John Abraham in the next 6 months. But I can easily compare myself to Siddharth Malhotra. काफी सिमिलर फिजिक है मेरी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, काफी सिमिलर फिजिक है मेरी और कार्तिक आर्यन की, काफी सिमिलर फिजिक है मेरी और अक्षय कुमार की, राइट? ऐसे ही अगर आप एक बल्की फ्रेम में फॉल करते हैं तो आप अपने आप को एक ऐसे सेलिब्रिटी से कंपैरिजन रखिए जो आपके फ्रेम को प्रॉपर उसको डिफाइन करता है। हो सकता है आप ज्यादा मस्कुलर हो, यू कैन कंपेयर योरसेल्फ टू सलमान खान, यू कैन कंपेयर योरसेल्फ टू जॉन अब्राहम। आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत सीधी सीधी चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें ऐसी फीड हुई रहती हैं कि आप उसको करते चले जाते हैं, लेकिन यू डोंट गिव प्रॉपर अटेंशन टू दीज थिंग्स। बहुत जरूरी होता है एक फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आप ऐसे आदमी को आइडियलाइज करें जो आपके फिजिक से, आपके माइंडसेट से, आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है उससे मैच करता हो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। यू शुड ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी सवाल का जवाब, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, आपको या मुझको रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और जो रियलिटी में हम उस चीज के लिए, उस बॉडी के लिए या उस अपीयरेंस के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे 10th क्लास पास करनी है सिर्फ पासिंग मार्क्स से, तो मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन पढूं, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढूं या हर एक क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर पता हो। ये जरूरी नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लूं, जितना एग्जाम के रिपीटेड पेपर्स में आया था, मैं अगर वो रिपीटेड पेपर्स भी पढ़ लेता हूं तो मैं वहां पे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि मैं रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो रिपीटेड जितनी भी चीजें आ रही हैं एग्जाम में, अगर मैं वही पढ़ के एक्सपेक्टेशन ये रखूं कि मैं स्टेट फर्स्ट आ जाऊंगा, तो ये एक्सपेक्टेशन सही है। और जब आपको वो एक्सपेक्टेशन वो अचीव नहीं होती है वो एक्सपेक्टेशन, तो आपको दर्द भी होता है, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितना हम काम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आसपास ही हम अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। जब भी हम अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन हाई करनी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना हाई भी रख सकते हैं, राइट? लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाला जो हार्डवर्क वाला पार्ट है, जो मेहनत वाला पार्ट है, अगर उससे मैच नहीं कर रहा किसी भी रीजन से, शायद आपका स्ट्रेंथ लेवल कम है या आपको कोई इंजरी हुई है या ऑफिस का काम आपके सर पे बहुत ज्यादा है, तो इतनी सारी चीजें होने के बावजूद अगर आप इस एक्सपेक्टेशन को इतने लेवल के हार्ड वर्क से मैच कर सकते हैं, देन गुड एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर मैच नहीं कर सक रहे आप, अगर ये लेवल है आपका और काम का लेवल ये है, आपके हार्डवर्क का लेवल ये है, तो रियलिटी तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो इतने हाई तक नहीं आएगा ना, आप इतने हाई वाला रिजल्ट नहीं अचीव कर पाओगे। तो इट्स बेटर टू ड्रॉप दैट एक्सपेक्टेशन टू दिस लेवल, to how much ever you can put in your efforts, right? तो ये चीजें थोड़ी आप ध्यान में रखिए। बाकी आप ओवरऑल एक्टिविटी करते रहिए, वर्कआउट आपकी कंटिन्यूड रखिए, रिजल्ट्स जरूर आएंगे जिस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन है और जिस हिसाब से आपका हार्डवर्क है।